एब्रेची एजे टू आर्सेनल। रॉड्रिगो का एजेंट पहुंच चुका है लंदन के अंदर। इसकी वजह से रॉड्रिगो या तो आर्सेनल जा सकता है या फिर लिवरपूल के अंदर। उसी के साथ क्या मार्क कसाडो को बार्सिलोना सेल करने वाली है। आइजैक एंड न्यूकासल के बीच में क्या ड्रामा चल रहा है। साथ में और भी बहुत सारी ट्रांसफर न्यूज है जिसे इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली है। एंड तक देखना, तुम्हें समझ आ जाएगा कि फुटबॉल वर्ल्ड के अंदर पिछले 2-3 दिन के अंदर हुआ क्या है। सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़ी न्यूज की, जो है एब्रेची एजे टू आर्सेनल। तो आर्सेनल ने अपनी 7th या 8th साइनिंग कर ली है बाय साइनिंग एजे। एंड ये साइनिंग मुझे बिल्कुल ही परफेक्ट ऑन द स्पॉट लगी, क्योंकि एजे के पीछे पड़े तो बहुत ज्यादा क्लब्स थे, लेकिन वो कुछ एकदम फटाफट मूव नहीं कर रहे थे। बट आर्सेनल ने बोला कि अब अगर कोई क्लब मूव अच्छे से नहीं कर रहा तो हम ही इसे साइन कर लेते हैं। एंड एजे तो एक परफेक्ट प्लेयर है। ऑल्दो आर्सेनल ने साइनिंग बहुत कर दी थी, इतनी भी ज्यादा जरूरत नहीं थी उन्हें जितने दूसरे क्लब्स को थी, लेकिन आर्सेनल को पता था कि इसके अंदर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। इसे कुछ मैचेस के अंदर बेंच पे भी रख दोगे, कुछ मौके भी दोगे तो भी ये फ्यूचर में बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट बन सकता है। तो ये तो एकदम परफेक्ट आर्सेनल ने स्टाइलिंग कर दी। अब इसके बारे में ज्यादा नहीं बात करेंगे, तुम सबको भी पता है इसके बारे में। एंड आर्सेनल ने तो अच्छा साइनिंग कर ही ली। सेकंड नंबर पे बात करते हैं रॉड्रिगो की। तो रॉड्रिगो एंड रियल मैड्रिड के बीच में बहुत सारी चीज चल रही थी। मतलब बीच में स्टार्टिंग में ये लगा कि पक्का रॉड्रिगो जाएगा। उसके बाद ये शायद से लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आया कि हो सकता है रॉड्रिगो निकले, हो सकता है ये विनीसियस जूनियर को निकालने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन अब फाइनली ये चीजें थोड़ी जाके खत्म हो सकती है, क्योंकि रॉड्रिगो का जो एजेंट है ही इज इन लंदन, जिसकी वजह से सारे रूमर्स, सारी मीडिया रिपोर्ट्स यही बता दिए कि रॉड्रिगो की अब साइनिंग होगी और वो होगी प्रीमियर लीग के अंदर। क्योंकि जब रॉड्रिगो का एजेंट पहुंच चुका है, वो बात कर रहा है आर्सेनल से, वो बात कर रहा है चेल्सी से, लेकिन जो मेन 2 क्लब है वो आर्सेनल और लिवरपूल ही है। तो रॉड्रिगो के जो सबसे ज्यादा जाने के चांसेस है वो तो है या फिर लिवरपूल या तो आर्सेनल। लेकिन मुझे आर्सेनल के थोड़े पर्सनली कम चांस लग रहे हैं। मुझे लग रहा है ही माइट बी गोइंग इनटू लिवरपूल, जो कि मुझे लगता है पॉसिबल भी है। दोनों के लिए परफेक्ट डील है। मोहम्मद साला का कोई ना कोई तो रिप्लेसमेंट चाहिए इन्हें। जब मोहम्मद साला जाएंगे तो मुझे लगता है परफेक्टली तुम रॉड्रिगो को साइन कर सकते हो। रॉड्रिगो के लिए भी अच्छा हो सकता है, लिवरपूल तो अच्छा खेलेगी। एंड मुझे लगता है ये एक परफेक्ट साइनिंग हो सकती है, लेकिन हमें ये जल्दी दिखने को मिलनी पड़ेगी, क्योंकि 31 अगस्त इज काइंड ऑफ क्लोज। उसके बाद बात करते हैं थर्ड न्यूज की तरफ, जहां पे बार्सिलोना मार्क कसाडो को सेल करना चाहती है। एंड जो ट्रांसफर वैल्यू बताई जा रही है वो अराउंड 30 मिलियन बताई जा रही है। अब 2 क्लब्स है जो इसके अंदर इंटरेस्टेड लग रहा है। सबसे पहले जो क्लब था वो वुल्व्स था और दूसरा था वेस्ट हैम, जिन्होंने ऑलरेडी ऑफर दे दिए। लेकिन इसके अंदर सिर्फ इतनी चीज नहीं है, बार्सिलोना मार्क कसाडो के बीच में काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट भी चालू हो चुकी है, क्योंकि मार्क कसाडो ने ये बोला था कि मुझे बार्सिलोना के अंदर रहना है। एंड ही वाज काइंड ऑफ डेस्परेट कि उसे बार्सिलोना के अंदर रहना है, बार्सिलोना के अंदर कंट्रीब्यूट करना है। लेकिन बार्सिलोना काइंड ऑफ थोड़ी चीकी सी, थोड़ी कॉन्स्पिरेसी टाइप वाला मूव खेल दिया। उन्होंने बोला कि अगर तुम्हें रहना है तो हम तुम्हें रख तो देंगे, लेकिन ये एक्सपेक्ट बिल्कुल भी मत करना कि तुम हम मैचेस खिलाएंगे। मोस्ट ऑफ द मैचेस में हम तुम्हें बेंच पे रखेंगे और ज्यादा तुम्हें मिनट्स भी हम नहीं देने वाले। मतलब मार्क कसाडो वो जितना ज्यादा डेस्परेट था, जितना ज्यादा बार्सिलोना को काइंड ऑफ चाहता था कि मैं इस क्लब के अंदर हूँ, उसे काइंड ऑफ बार्सिलोना ने ब्रोक कर दिया। तो मार्क कसाडो को कहीं ना कहीं तो जाना ही पड़ेगा, उसे अभी तो अपना करियर खत्म नहीं करना है। तो देयर आर मेनी क्लब्स, एंड ऐसा नहीं है कि वो जा नहीं सकता। लोग बोले थे डाउट है कि वो नहीं जाएगा, बट अब ये काइंड ऑफ कंफर्म होते हुए दिख रहा है कि अगर बार्सिलोना को सही सी भी मिल जाती है 2-3 डील, तो उनमें से एक ना एक को वो कंफर्म कर सकते हैं कि बार्सिलोना को मार्क कसाडो को सेल करना ही करना है। जिससे मैं सोच रहा था कि थोड़ी टाइम तक तुम रख सकते हो, मे बी नेक्स्ट समर, लेकिन नहीं, बार्सिलोना इज डेस्परेट टू सेल हिम। उसके बाद बात करते हैं सबसे बड़ी न्यूज की, जो कि है आइजैक एंड न्यूकासल की। तो इसे मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं तुम्हें। तो आइजैक ने जब न्यूकासल से उसके क्लब छोड़ा, उसने न्यूकासल को, मतलब अभी तक छोड़ा नहीं है, बट यही रूमर्स आ रहे थे कि वो छोड़ने वाला है। तो लिवरपूल के साथ साइनिंग के कनेक्शंस आ रहे थे। लेकिन अब लिवरपूल के फैंस के लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि तुम्हें लग रहा था कि आइजैक आ गया हमारे क्लब के अंदर, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। तो आइजैक ने एक पार्टी थी न्यूकासल की, उसे ज्वाइन नहीं किया। ये तुम जाके देख सकते हो। आइजैक ने जो स्टोरी डाली थी, उसने बोला था मैं प्लेयर्स को तो बहुत रिस्पेक्ट करता हूं न्यूकासल के, लेकिन जितना मैंने ट्रस्ट किया था कुछ प्रॉब्लम थी, न्यूकासल ने मेरी डिमांड्स को पूरा वगैरह नहीं किया। उसके बाद न्यूकासल रिप्लाई देता है, न्यूकासल बताता है कि अभी भी हम तुम्हें अपना प्लेयर मानते हैं, हम अभी भी तुम्हें उतना रिस्पेक्ट करते हैं। अगर तुम पास्ट को भूल के इस टीम के अंदर वापस आना चाहते हो, अब तक तुम खेल सकते हो तो खेल लेना। एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि अगला जो मैच न्यूकासल का होगा ना, वो लिवरपूल के अगेंस्ट होगा। तो टोटल केओस मच रहा है, क्योंकि लिवरपूल के फैन जो एक्सपेक्टेशन लगाए थे आइजैक आ गया, आइजैक आ गया,
और दूसरी तरफ न्यूकासल के फैंस जो बहुत ज्यादा दुखी थे। अब आइजक बीच में, ना आइजक लिवरपूल के अंदर है ना पूरी तरह से न्यूकासल के अंदर है, तो अब उस पर डिपेंड करता है कि 31 अगस्त से पहले वो क्या डिसीजन बनाता है, क्या वो लिवरपूल के अंदर जाएगा या फिर वो न्यूकासल के अंदर रहेगा। बहुत ज्यादा ये इंटरेस्टिंग चीज है, इस पर जरूर से चीजें हमें आगे जाके मिलेगी, तो उस पर भी मैं तुम्हें अपडेट जरूर से देते रहूंगा। उसके बाद बात करते हैं हमारी फिफ्थ न्यूज की, जो कि आ रही है एसी मिलान की तरफ से। तो एसी मिलान ने लोन मूव पे ले लिया है बोनेफासे को, एंड आई थिंक इट्स परफेक्ट। एसी मिलान को कोई ऐसा प्लेयर चाहिए था जो अच्छा खेल सके। लोन मूव तो अच्छा ही है जिसके अंदर सेल क्लॉज भी है, अगर बोनेफासे अच्छा खेलता है तो उसे तुम मेन प्लेयर की तरह भी रख सकते हो। ऑब्वियसली लोन मूव्स होते ही इतने ज्यादा परफेक्ट है इन माय ओपिनियन कि तुम प्लेयर को एक काइंड ऑफ देख सकते हो ना कि वो कैसा खेलता है, वो स्टेबल है या फिर नहीं है। एंड इफ बोनेफासे इज स्टेबल तो एसी मिलान जरूर से उसे साइन कर देगी, एंड एसी मिलान ने काफी सही साइनिंग, मतलब काफी अच्छा लोन मूव कर दिया। अब बात करते हैं हमारी आखिरी न्यूज की तरफ, जो कि आ रही है गार्नाचो एंड चेल्सी के बीच में। तो गार्नाचो को सेल कर दिया मैनचेस्टर यूनाइटेड, ये तो तुम्हें पता चल ही गया होगा, लेकिन वो कौन से क्लब के अंदर जाएगा इसके ऊपर बहुत ज्यादा हमें इंटरेस्ट आ रहा है। तो सबसे पहले बात होती है चेल्सी की, वो चेल्सी के पास जाता है, पर्सनल एग्रीमेंट वगैरह हो जाता है, साइनिंग अभी भी काफी ज्यादा क्लोज है। चेल्सी बोलती है कि हम इसके लिए 25 मिलियन देंगे, मैन यूनाइटेड बोलती है कि हम इसके लिए हमें 50 मिलियन चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस है। उसी टाइम के अंदर बायर्न म्यूनिख आती है, बायर्न म्यूनिख बोलती है कि हम 35 मिलियन दे देंगे, मतलब मैन यूनाइटेड के क्लोज। लेकिन गार्नाचो बोलता है नहीं, मैं बायर्न म्यूनिख के अंदर नहीं जाऊंगा, मैं चेल्सी के अंदर जाऊंगा। मतलब गार्नाचो ने बायर्न म्यूनिख को रिजेक्ट कर दिया है, एंड ही इज एमिंग कि अगर वो कोई क्लब के अंदर जाएगा तो वो चेल्सी होगी। बट द प्रॉब्लम इज कि ये जो ट्रांसफर फीस है 25 मिलियन 50 मिलियन, और तो ऑब्वियसली चेल्सी एंड मैन यूनाइटेड कोई ना कोई तो देख ही लेंगे, नेगोशिएट वगैरह कर ही लेंगे। मुझे लगता है 30 मिलियन के अराउंड ये साइनिंग हो सकती है, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि ये प्रोबेबली साइनिंग होगी, ऐसे आई एम फीलिंग कि ये होगा जरूर से। तो ये थी सारी न्यूज, हो सके मैंने उतनी सारी न्यूज कवर कर दी, एंड ये सारी इंटरेस्टिंग न्यूज थी। ऐसी न्यूज एंड फुटबॉल रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब